किससे नाराज है? आप नाराज किससे हैं? नाराज किसी से? पत्रकार से नाराज हैं? हाँ ही पत्रकार से कहे नाराज हो? भाई कह रहे हैं हम तो। अरे भैया काम है मेरा। अच्छा हम कहाँ का काम नहीं है आपका? अच्छा मोदी जी के जैसे विकास नहीं हो रहा है, क्या पता है? नहीं पता। नया चेहरा लाइए कम से कम आजकल के मतलब अथी के युग के मुताबिक नया चेहरा लाइए और नया चेहरा में पवन सिंह को लाइए। कौन लग रहा है इस बार की काराकाट का विकास करेगा? और आपकी बातों को सुनोगे, जिस तरह से आपने कहा रोजगार की सबसे बड़ा मुद्दा है, इस रोजगार की समस्या को संसद में रखेगा। अभी तो सबसे बढ़िया सुनेगा, अभी मान लीजिए कि ऐसी है नचनिए बजनिए पवन सिंह। एक नए प्रत्याशी आए हैं नचनिए बजनिया, उनको वोट देने से कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे मुंबई जाएंगे। आपके मन में ये बदलाव जरूरी है। राजाराम कुशवाहा जी को दीजिए। हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा के राजपुर में है और राजपुर का बाजार जो है गर्म है और देख सकते हैं पान का दुकान है, इधर चाय का दुकान है और कहते हैं कि गांव की राजनीति, देश की राजनीति चाय और पान की दुकानों पर शुरू होती है। तो देखिए एक भैया गर्म है, भैया 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 कितना विकास भैया? अरे वो पूछो नहीं के भागी मत मारो खिसियाल। अरे भैया आप और क्या खिसियाल? हमारा काम बा। हम क्या कहते हैं खिसियाल? अरे हमारा काम हो गए ना 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 काम नहीं रहेगा तो वोट मारने हमको हम कर्मों के नहीं हम ये नहीं कॉलेज वोट नहीं दियो कर देश दूर ही कॉल। हां ठीक बा देश फोटो दे जाइम नु फोटो दे जाइम नु। हां कितना विकास है भइल बा? ना वो सब हमको जानकारी नहीं है। अरे तो गांव में नली गली कॉलेज अस्पताल की कितना सब जानकारी नहीं है हमको। कुछ ना बोला एकदम खिसिया गिल बनी, एकदम खिसिया गिल बनी। आई ज्यादा दुकान बा और हर कोई व्यस्त रहता है, व्यस्तगी है और नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है लेकिन नाराजगी घर से भी है, नाराजगी सरकार से भी है, नरेंद्र मोदी से है, नीतीश कुमार से। किससे नाराज है? आप नाराज किससे हैं? नाराज किसी से? पत्रकार से नाराज हैं? हाँ ही पत्रकार से कहे नाराज हो? भाई कह रहे हैं हम तो। अरे भैया काम है मेरा। अच्छा हम कहाँ का काम नहीं है आपका? अच्छा मोदी जी के जैसे विकास नहीं हो रहा है, क्या पता है? नहीं पता है ना विकास नहीं दिख रहा है। इस बार विकास को कौन करेगा, निर्दलीय या पार्टी वाले? भैया हमनी के वोट निर्दलीय मराई। निर्दलीय चाचा ने सारे शहरों में कहा कि हम वोट निर्दलीय में देंगे, लेकिन किनको देंगे ये नहीं बताया। काफी व्यस्त है, परेशान है। कौन चाचा में? चाचा नाम क्या है? आप बोलिए। देश का महापर्व लोकतंत्र का शुरू हो चुका है, लोकसभा का चुनाव है। बीते 15 सालों में राजपुर का कितना विकास हुआ? विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हाँ ना मात्र के मान के चलिए। अच्छा नेता क्या करें? नरेंद्र मोदी की मानी ना? नरेंद्र मोदी हमारे तो प्रधानमंत्री हैं जी। फिर बैठना देखना चाहते हैं उनको? हाँ जी हम तो देखना चाहते हैं। अच्छा काराकाट में किसको देखना चाहते हैं? काराकाट से तो हम प्रत्याशी को हम अरे मानिए सब कोई का 3 गो आदमी में तो कोई को सपोर्ट कर नहीं। देखिए जिससे विचार मिलता हो, जिसपे विश्वास हो कि वो क्षेत्र में रहे, आपकी बातों को सुने, उसी को किसी कहने पर नहीं कहना है। अरे नया चेहरा लाइए कम से कम आजकल के मतलब अथी के युग के मुताबिक नया चेहरा लाइए और नया चेहरा में पवन सिंह को लाइए। अच्छा है, आएंगे तो कुछ विश्वास है, करेंगे। विश्वास है। अब विश्वास से पकड़ रहे हैं भैया, और क्या हम बताएं? नहीं सुने विपक्ष क्या कर रहा है कि भाग जी बॉम्बे? अरे वो सब हम नहीं जान रहे हैं भैया, हम अपन जो कर रहे हैं हम तो वही कहे हैं। बॉम्बे भागो से चाहे लुधियाना भागो से, लेकिन हम सब कम से कम विश्वास है, विश्वास पता है, ये है पूरा विश्वास है। हाँ क्या हाँ आएंगे तो विकास से कुछ तो गंगा बहाएंगे। पवन सिंह पर विश्वास है। एक चाचा और है, चाचा नाम क्या है? हमारा नाम है जी राम बाबू सिंह। कितना उम्र हो गई लगभग? मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 70 वर्ष। यानी 70 वर्ष के उम्र में लगभग ढेर उतार चढ़ाव देखनी, लोकसभा विधानसभा बहुत देखनी जी। क्या लगल और उम्र की अपेक्षा में इस क्षेत्र में विकास भइल? माने उम्र की अपेक्षा में विकास तो हुआ, विकास हुआ ही नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन युग के मुताबिक विकास नहीं हुआ। बेकारी की समस्या दूर नहीं हुआ। जो लड़का है वो सब बेकारी की समस्या दूर नहीं हो रहा है। रोजगार के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत है, ज्वलंत मुद्दा है। सब लड़का से बेकार चल रहा सन हेने से होने, ओकनी कोनो समस्या होके चाहिए। मान ली खाली विकास एगो एथिए से ना होइले, ओकरा के चाहिए विकास के मतलब कहीं इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री बैठाइए, जिससे कि आम पब्लिक के चाहे लिखन के बारसन उन्हीं के भलाई हो सके। हाँ लेकिन ई काम में बहुत सरकारी पीछे भी है। तो इस सबका ठीक रहा है, एक सांसद पे बोलना ठीक है या केंद्र सरकार का जो चल रहा है उसका? केंद्र सरकार पर सांसद क्या कर सकता है? एगो सांसद अपना डिमांड कर सकता है बेचारा। क्या इस बार आप सांसद चुनेंगे कि प्रधानमंत्री चुनेंगे? हैं? किसको देख के वोट करेंगे? माने हमको तो चुनना है, पहले सांसद है
इसके बाद में प्रधानमंत्री जब सांसद। अच्छी बात है, सांसद का क्षेत्र में काम करना होता है। कौन लग रहा है इस बार की काराकाट का विकास करेगा? और आपकी बातों को सुनेगा, जिस तरह से आपने कहा रोजगार की सबसे बड़ा मुद्दा है, इस रोजगार की समस्या को संसद में रखेगा। अभी तो सबसे बढ़िया सुनेगा। अभी मान लीजिए कि ऐसी है नचनिए बजनिए पवने सिंह आप ही नचनिए बजनिए कहेंगे, हइये है तो क्या कहेंगे, माने हइये है सरकार। कलाकार भी कर सकते हैं। हाँ, कलाकार भी कह सकते हैं, नचने है का है बजनिया है, ऐसी है नहीं गर्व है कि नचनिए बजनिए है। कहे है ना भाई। जब मान लीजिए कि बढ़िया आदमी को हम देते हैं तो विकास हो ही नहीं रहा है, ऐसी हो ही नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट दूर नहीं हो रहा है। तो भाई इसी को दे करके देखिए कौन सीखना चाहिए? खत्म नया चेहरा यही अपना जाके कहे बेचारा संसद में हंगामा करे। चलिए, नौजवानों के दिल पे तो राज कर ही रहे पवन सिंह, और इस उम्र में 17 वर्ष की उम्र बता रही पे राज कर रहे एक नौजवान साथी है। नाम क्या है? एस राजपुरी। जब लोकसभा चुनाव आता है या कोई भी चुनाव आता है, नौजवानों की जो जवाबदेही है बढ़ जाती है। कारण देश के विकास में नौजवानों का अहम योगदान होता है, और नौजवानों के बल पर ही नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक शासन किया है। इस बार क्या देखते हैं, क्या किस समस्या को देख करके या क्या मन में सोच इस बार वोट करेंगे आप? देखिए 2014 से लेकर अब तक पूरे देश में काफ़ी बेरोजगारी है। नौजवान जो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुके हैं, उनके पास विकास का नाम का कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी का केवल है 400 पार, और मंदिर मस्जिद और क्या बोलते हैं हिंदू मुसलमान को अगर छोड़ दी जाए तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी जहाँ भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, बस केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से खास करके नौजवानों को 10 साल के अंदर पूरी तरीके से नौजवानों को ठगा है, और दूसरा कोई काम नहीं किया। क्या लगता है इस बार जात पात के मुद्दे चलेगा या विकास के मुद्दे चलेगा? नहीं, बिल्कुल कभी भी चलना चाहिए तो विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो पाए। क्या कहते हैं केंद्र में बदलाव? तक यहाँ पर महाबली सिंह ने 10 साल शासन किया, और काराकाट लोकसभा से विकास का स्तर रहा शून्य रहा। कोई काम यहाँ पर केवल सोलर लाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो महाबली सिंह द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। और वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा से पहले जो 5 साल 2009 से 14 तक है, उनका भी कार्यकाल भी देख लीजिए, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में कितना आते कहते हैं ना कि प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का और एक आम व्यक्ति का बाप बेटे का रिश्ता होता है। कब क्षेत्र में लोग आते हैं? उपेंद्र कुशवाहा तो 5 साल में हमको लगता है कुल मिलाकर 5 बार भी नहीं है वहाँ। और रहा बात महाबली सिंह, जो कि प्रत्याशी नहीं है, अंत समय में कुछ 2-4 मरतबा उनका चेहरा देखने को मिला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का कभी भी चेहरा दिखाई। केंद्र में बदलाव चाहते हैं कि बिल्कुल बदलाव होने चाहिए। चलिए, काराकाट में किसको विश्वास है कि आपकी आवाज को, आपके सम्मान को दिल्ली रख सके और आपकी आवाज को बुलंद कर सके? किसको देखिए, चेहरा बदलाव होना चाहिए, जो बेहतरीन प्रत्याशी हो हमारे। देखिए, एक नए प्रत्याशी आए हैं, नचनिए बजनिया, उनको वोट देने से कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे, मुंबई जाएंगे। आपके मन में चल रहा है? आपको पता होगा कि काराकाट विधानसभा से संजय यादव जी भी चुनाव जीते थे, वो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से थे। दोबारा उनका कहाँ गए? उनका तब पता चला आरजेडी सरकार ने उनको टिकट तक नहीं दिया। इस बात को आप जानते हैं ना। तो विधानसभा क्यों बातें थी और गठबंधन था, तो गठबंधन में फिर माले वाले के मिल गए थे। उसी के तर्ज पे अगर हम नचनिए बजनिए में फिर लेंगे तो फिर वही हाल होगा। डर है आपको? पूरी तरीके से इनको वोट देकर हम क्या करेंगे? और कहते हैं ना कि दूध के जला आदमी छाछ और माठा फूक फूक। जी बिल्कुल, एकदम पीना ही पड़ेगा। जब विधानसभा का ये हाल होता है, 6 विधानसभा मिला कर एक लोकसभा, जब विधानसभा का हमारा ये हाल है तो लोकसभा का हमारा क्या हाल होगा? चलिए, तो किस पे विश्वास है? नया चेहरा आना चाहिए, बदलाव जरूरी है। राजाराम कुशवाहा जी को दीजिए। हमारी लोकल प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी हमारी लोकल है। राजाराम जी हमारे लोकल प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। हमारे इंडिया गठबंधन से चुनाव जरूरी है। उपेंद्र जी को हम क्यों करेंगे वोट? चलिए, ये देश की खूबसूरती है और महालोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही जगह पर, एक ही चौक चौराहे पर हम जिक्र करते हैं। कोई एनडीए की बात करता है, कोई इंडिया की बात करता है, कोई निर्दलीय की बात करता है। द्वेष की भावना किसी भी नहीं है। चचा ने कहा, पवन सिंह, इन्होंने कहा अन्य निर्दलीय। तो ये देश की खूबसूरती है और खूबसूरती होनी भी चाहिए। एक भैया भी है, मन मन मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है? नहीं, जब तक देश का युवा बोलेगा नहीं, देश का परचम लहराएगा नहीं, और जब युवा अपनी जवाबदेही देखिए, भागिए मत। भैया क्यों बोलेंगे? आपका वोट देते नहीं देते हैं? मत देते नहीं देते? आपकी बार देंगे ना। हाँ, तो बहुत सुंदर चीज है कि आपका मत जो है, पहला मत किस ओर जाएगा? जात पात देकर के जाएगा, धर्म के नाम पर जाएगा, जातिवाद के नाम पर जाएगा, विकास के नाम पर जाएगा? विकास के नाम पर जाएगा। कोई ऐसा लग रहा है कि जो देश में विकास कर सके, आपके क्षेत्र में विकास कर सके? जिसको हम लोग मारेंगे वोट, अगर कर दे विकास, अगला सब फिर देखा जाएगा। प्रत्याशियों के मन में कुछ चल रहा है आपको? कोई पता नहीं, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। नौजवान साथी है और अंत तक परखेंगे और जानेंगे और फिर बात करेंगे।